चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 यात्रियों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा तब हुआ जब गेवरा मेमू लोकल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई बोगियां क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों ने धमाके जैसी आवाज सुनी और तुरंत बचाव में जुट गए। गैस कट्टर से बोगियां काटकर यात्रियों को निकाला गया। देर रात तक राहत अभियान जारी रहा। आबकारी विभाग के एसआई ने व्यापारी को मारा। बलरामपुर में आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक नीरज साहू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक ठेले वाले व्यापारी को कॉलर पकड़कर पीटते और सड़क पर पटकते दिख रहे हैं। ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ था। व्यापारी सद्दाम खान चना बादाम बेचता था और आबकारी विभाग ने वहां ठेला हटाने की चेतावनी दी थी। जब उसने इनकार किया तो अधिकारी ने बलपूर्वक कार्रवाई की। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने आरोपी एसआई के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कार्तिक स्नान के दौरान हसदेव नदी में डूबा छात्र। कोरबा जिले की हसदेव नदी में कार्तिक स्नान के दौरान 12 वर्षीय निखिल जायसवाल की डूबने से मौत हो गई। वह अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने गया था और चुंबक से सिक्के तलाशते समय गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने डर के मारे भागकर परिजनों को सूचना दी। यह हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के करण घाट में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निखिल को तैरना नहीं आता था। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोर टीम ने शव को बाहर निकाला। शिवनाथ नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राजनांदगांव में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। सुबह 4 बजे से ही लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, जिससे मोहारा रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। 4 नवंबर से चल रहे मोहारा पुन्नी मेले के दौरान पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं शहर में उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते भी यातायात प्रभावित रहा। पूरे दिन श्रद्धालु धार्मिक माहौल में डूबे रहे। जीपीएम में प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की आई कमी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी है। बच्चे खुद स्कूल खोलते हैं और बिना शिक्षक के दिन भर बैठे रहते हैं। बताया गया कि शिक्षकों को बीएलओ प्रशिक्षण कार्य के लिए भेजा गया है। यह स्कूल गौरेला विकासखंड के उमरखोही संकुल केंद्र के अंतर्गत आता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने माना कि शिक्षकों की अनुपस्थिति से समस्या बढ़ी है, लेकिन जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मां के हत्यारे बेटे को हुई आजीवन कारावास। गौरेला के सारभरा गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर मां की हत्या करने वाले बेटे अर्जुन सिंह भैना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने दिया। आरोपी ने 14 जुलाई 2024 को रापा के बैट से अपनी मां रोशनीबाई की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को मानवता के खिलाफ बताया। धमतरी में गौशाला से गौवंश तस्करी का लगा आरोप। धमतरी जिले में राष्ट्रीय गौशाला पर गौवंश तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं। देर रात गौसेवकों ने अछोटा गांव के पास एक मेटाडोर पकड़ा, जिसमें 28 गौवंश भरे थे। इनमें एक की मौत हो चुकी थी और 4 गंभीर रूप से घायल थीं। पुलिस ने वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह वाहन गौशाला से ही निकला था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिजली दर वृद्धि के खिलाफ आप पार्टी ने किया विरोध। कोरबा में आम आदमी पार्टी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ रामलीला मैदान में जोरदार धरना दिया। आप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष रिचर्ड डेविड ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की परेशानी अनदेखी कर रही है और निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली आम जरूरत है, इसे महंगा करना जनविरोधी फैसला है। रेप के आरोपी को 10 साल की हुई जेल। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी विनय प्रकाश टंडन को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मार्च 2024 की घटना में आरोपी युवती को बहला फुसलाकर साथ ले गया था और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। एफटीसी दुर्ग के अपर सत्र न्यायाधीश अवध किशोर ने आरोपी को धारा 376 N और 502 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सजा सुनाई। सूरजपुर में कराया गया यातायात नियमों का पालन। सूरजपुर में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नागरिकों को बताया जा रहा है कि सड़क पर लापरवाही ही हादसों की बड़ी वजह है। पुलिस टीम लोगों को सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट पहनने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने की समझाइश दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन ही दुर्घटनाओं और असमय मौतों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्पा सेंटर में डकैती करने वाला एक और आरोपी पकड़ाया। रायपुर के चर्चित कल्चरल वेलनेस
स्पा सेंटर डकैती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने फरार आरोपी प्रथम अग्रवाल को सिमगा से गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल जब्त किए हैं। 25 अक्टूबर की रात बदमाशों ने स्पा सेंटर से 20,000 रुपए लूटे थे और कारोबारी को बंधक बनाकर एटीएम से पैसे निकलवाए थे। पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बृहस्पति बोले, निपटो निपटाओ के चक्कर में गई कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने ही अंदर निपटो निपटाओ की राजनीति में उलझकर सत्ता से बाहर हुई। 2 बार रामानुजगंज के विधायक रह चुके बृहस्पति सिंह ने कहा कि अगर पार्टी के लोग आपसी खींचतान छोड़ दें तो कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि टीएस सिंहदेव एक अच्छे नेता हैं, लेकिन उनकी सोच सरगुजा संभाग से ऊपर नहीं उठ पाई। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। वे अंबिकापुर में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी। प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद 15 नवंबर को देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जमेती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस साल अंबिकापुर में यह आयोजन बड़े स्तर पर होगा। अंबिकापुर में दूसरे की जमीन दिखाकर ठगे 20 लाख। बलरामपुर जिले के एक व्यापारी से अंबिकापुर के युवक ने जमीन दिखाने के बहाने 20 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने दूसरे की जमीन का सौदा 65 लाख में किया और 20 लाख एडवांस लेकर गायब हो गया। जब व्यापारी ने रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाया तो आरोपी टालमटोल करने लगा। बाद में पता चला कि जमीन किसी और के नाम पर है। पुलिस ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोंडागांव में विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया स्टॉल। कोंडागांव में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक जागरूकता स्टॉल लगाया। यहां लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता, लोक अदालत की प्रक्रिया और अधिकारों की जानकारी दी गई। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के अधिकारों पर भी जागरूकता कार्यक्रम हुआ। स्टॉल में पैम्पलेट बांटे गए और प्रोजेक्टर के माध्यम से कानूनी जानकारी से जुड़ी लघु फिल्में भी दिखाई गईं। रायगढ़ में विजय राजपूत के खिलाफ जिला बदर की अनुशंसा। रायगढ़ में बाबा गुरु घासीदास पर अभद्र टिप्पणी करने वाले विजय राजपूत के खिलाफ जिला बदर की अनुशंसा की गई है। उनकी इस हरकत से सतनामी समाज बेहद नाराज था और विरोध प्रदर्शन किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि उस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जमीन की अवैध खरीदी बिक्री भी शामिल है। जीन्स पहनकर आए टीचर को बाहर निकालने वाले जेडी सस्पेंड। बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक राकेश पांडेय को शिक्षकों से दुर्व्यवहार करने पर पद से हटा दिया गया है। बताया गया कि उन्होंने जीन्स पहनकर आए एक शिक्षक को अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया था। इस घटना के बाद शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राकेश पांडेय को निलंबित किया और HR सोम को नया जेडी नियुक्त किया। इस फैसले के बाद शिक्षकों ने अपनी प्रस्तावित रैली वापस ले ली है। सरगुजा में पड़ने लगी ठंड, 8 डिग्री तक गिरा पारा। सरगुजा में ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले 3 दिनों में तापमान 8 डिग्री तक गिर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पाट क्षेत्रों में यह 11 डिग्री तक पहुंच गया। आसमान साफ रहने से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडी हवाओं के कारण लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं।